नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे। दोस्तों, इंडियन पोस्ट ऑफिस यानी जीडीएस का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है। तो ऐसे में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, साथ ही साथ इसके फुल प्रोसेस के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए जीडीएस का रिजल्ट जो है 10 दिन में जारी कर दिएगा। 38,926 पोस्ट पर बहाली निकली हुई थी। इसमें काफ़ी अधिक में कट ऑफ भी गया है, 100 108 गया है। इस सब का अंडर रिव्यू रखा गया है। लेकिन इसके सेकेंड लिस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग चिंतित हैं, तो वो भी इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपकी सेकेंड लिस्ट कब आने वाले हैं। इससे पहले जिनका भी सिलेक्शन हुआ हो वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने नहीं जा रहे हैं इस उपलक्ष्य में, क्योंकि उन्होंने गलती मार्क्स फिल किया है तो उनको डर लग रहा है कि मेरे ऊपर FIR हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अच्छी बात है। यदि आप गलत मार्क्स फिल किए हैं तो आप नहीं जाइएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके स्थान पर किसी अन्य स्टूडेंट का होगा जो फर्जी नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूं, देखिए ऑल सर्कल का रिजल्ट जो है आपकी 20 जून को जारी कर दिया गया था। ठीक है ना। जैसे ही रिजल्ट आता है सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट जो था काफ़ी उठाव चढ़ाव था। कभी भी ऐसा रिजल्ट नहीं आया था। 2018 देखा मैंने, 19 भी देखा, 2020 भी देखा, 2021 भी देखा, लेकिन 22 में इतने खतरनाक कभी रिजल्ट नहीं आए थे। जितने भी कोरोना वाले स्टूडेंट थे जिनका 100% 98% मार्क्स था, उसके साथ साथ भी बहुत से स्टूडेंट इसमें गलत मार्क्स फिल कर दिए थे। तो उसी को लेकर बहुत ज़्यादा कट ऑफ में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसा कभी नहीं जाता था। 80 85 95 96 ऐसे ही रहता था, इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाता था। ठीक है ना। वही मैं बात करने वाला हूँ। देखिए ये आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है कहाँ पे होने वाला है, आपको किसके पास जाना होगा, उसके बाद मैं बात करूंगा। डॉक्यूमेंट्स में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि आपके इंटरव्यू जैसा होता है क्या। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके कहाँ से आए हैं, कहाँ, यानी कि फॉर्म आपके पास पूरा फुल प्रोसेस के बारे में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आपकी जीडीएस ऑफिस जो है, यानी कि जो भी पोस्ट ऑफिस है 10 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक खुला रहता है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए यदि आप सुबह में जाते हैं, सबसे पहले जाते हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जल्द हो जाएगा। यानी कि कितना समय लगेगा, कहाँ जाना पड़ता है, तो सब जान लीजिएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक खुला रहता है। तो इसमें आप जितना पहले 11 बजे 10 बजे जाइएगा उतना जल्दी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पे बात आता है कि हम जाएंगे जब जीडीएस ऑफिस, तो किसके पास जाना होगा हमें, क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने। देखिए तो वहाँ पे लिखा रहेगा जीडीएस ऑफिस के अधीक्षक के पास आपको जाना होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के। वो जहाँ पे बताएंगे वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद है एसपी कार्यालय। ठीक है, तो जो अधीक्षक होते हैं वो बताएंगे कि एसपी कार्यालय, यानी कि एसपी कार्यालय जाकर आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराइए। ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि आपका जो है 10th में कितने प्रतिशत मार्क्स है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको कैसे पता लगा कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो आपको बताना पड़ेगा कि वहाँ मैंने जीडीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाया, अपने रिजल्ट चेक किया, अपने लिस्ट में देखा तो मेरा नाम था और उसमें बताया गया है कि कार्यालय यहाँ पे एसपी कार्यालय आपके यहाँ से जाना है। जैसे कि बिहार का होगा तो बिहार पर लिखा होगा बिहार एसपी कार्यालय यहाँ पे, और जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस पर भी लिखा था कि एसपी कार्यालय यहाँ पे आपको जाकर क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। ठीक है ना। वही अब हम बात कर लेते हैं। इसमें आपसे नाम पूछे जाएंगे, आपका नाम क्या है, आपने 10वीं में कितने प्रतिशत अंक हासिल किए थे। ठीक है, उसके बाद आपकी जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र भी पूछा जा सकता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका जाति क्या है। ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सब आपको लगने वाला है, लेकिन आपसे फिर भी पूछा जाएगा, आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप उसके लिए क्या इच्छुक हैं या नहीं, आप में है या नहीं कुछ। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए उसके बाद जैसे जैसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे आपको बता देना होगा, आपका नाम पूछा जाएगा, उसके बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको कैसे पता लगा, तो बता देना है कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने जाकर देखा तो उसमें लिस्ट था, ऐसे वैसे आपको खोल कर दिखा देना है। ठीक है, आप जानते भी होंगे कैसे रिजल्ट को हम लोग डाउनलोड किया था, सीख चुके हैं। अब हम देखिए बताते हैं इसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा था मेरा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके पास 2 फोटो होना चाहिए, 2 फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ठीक है, तो 2 फोटो लगेगा। उसके बाद लगा था आपका इसमें 10th की मार्कशीट, आपके 10th के मार्कशीट में बर्थ अपडेट नहीं है तो उसके साथ साथ आपको बीओडी लेके जाना पड़ेगा, यानी बर्थ अपडेट भी लेके जाना पड़ेगा, आपके जाति प्रमाण
नामांतर पत्र भी लेके जाना होगा और सबका 2-2 कॉपी लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेके जाइएगा 60 दिन का बनवा कर, ठीक है। 60 दिन का बनवा कर जाइएगा, किसी इंस्टीट्यूट से पैसा देकर बनवा लीजिएगा, जल्द ही बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि ये सब देने के बाद सबसे आपसे पूछा जाएगा अब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है 2 चरणों में होगा। पहला चरण जो होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या 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 है, सबका आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा, ठीक है, और देखा जाएगा और मिलाने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। मिलाने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। जैसे ही फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद आपका अगला प्रोसेस जो है अगला प्रोसेस में चला जाएगा। फॉर्म फिल कर दीजिएगा, अपना अगला प्रोसेस चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा तो जो आया था ईमेल, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। हमारा ईमेल था, ईमेल पर ऐसे आपका आ जाएगा, जैसे आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके दीजिएगा तो आपका आ जाएगा इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से, डियर कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फॉर दी रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है यानी जो आप अप्लाई किए थे उस समय वो भी आपको साथ में लेके जाना है जब अप्लाई किए थे तब, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फॉर दी रजिस्ट्रेशन नंबर फलान ठिकान जो भी है हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक है। एसपी कार्यालय जो भी आपका रहेगा, सारण एसपी कार्यालय सारण हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, जहाँ पे रहेगा एसपी कार्यालय में ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जहाँ पे अधीक्षक बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ के जो भी इसका हेड होता है वो बोलेंगे कि आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है, तो वहीं भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, क्लियर। अब हम देखिए इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ आपका डेट दिया रहेगा कि इतने तारीख को हुआ है, जैसे कि है ये 19 तारीख की 7वां महीना 2019 का है ये, ठीक है ना, 19 का आया हुआ है। उसके बाद यू हैव वेटिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन दी फ्रॉम दी डिपार्टमेंट ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस, यानी आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज दिए गए हैं, ठीक है। जैसे ही आपका ये सक्सेसफुली होगा उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है कि कुछ आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जो उससे भी हेड है वहाँ पे आपका मिलाया जाएगा। वहाँ पे आप में थोड़ा सा भी त्रुटि पाया जाता है तो वहाँ से आप घर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका मेन यही है सेकेंड वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला में तो आपसे पूछा जाएगा आपके ऊपर एक फॉर्म बनेगा, जैसे कि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, आपका नाम ये है, उसके बाद सिग्नेचर करेगा। वहाँ पे सिग्नेचर करने के बाद आपका जो तैयार होगा वो लिस्ट, ठीक है, वो लिस्ट को फॉर्म फिल कर दीजिएगा। फिर फॉर्म फिल कर देने के बाद वहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। जैसे सिग्नेचर कीजिएगा आपकी मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। जब आप OTP क्या किए थे, जब फॉर्म फिल किए थे तो उस समय OTP आया था, डियर कैंडिडेट यू हैव सक्सेसफुली GDS ऑनलाइन किया, एप्लीकेशन किए, तो उस मोबाइल नंबर को आपको लेके जाना है। उसी मोबाइल नंबर पर आपका OTP आएगा। जैसे ही OTP आएगा वहाँ पे अधीक्षक जो आपका GDS वेरिफिकेशन कर रहा है, DV वेरिफिकेशन कर रहा है, वो आपकी OTP डालेगा आपके मोबाइल नंबर पर, तो वहाँ पे मैसेज आ जाएगा डियर कैंडिडेट यू हैव सक्सेसफुली, आपका GDS का जो भी है सब मैसेज आ जाएगा फटाफट, ठीक है। सक्सेसफुली फॉर द रजिस्ट्रेशन नंबर हैव बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, SP कार्यालय सारण, ऐसे ही करके आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि आपका अगला प्रोसेस में चला जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रोसेस में चला जाएगा। अगला प्रोसेस के लिए आपकी ईमेल के हो गया, SMS के जरिए आपको बताया जाएगा कि आप यहाँ पे आइए, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग 20 दिन या 50 दिन या 100 दिन के बाद हो सकता है, ठीक है। जल्द भी हो सकता है, लेकिन टाइम इसमें दिया है कब तक, 15 नवंबर का टाइम दिया है, तो 2 मिनट भी लग सकता है। अब हम बात कर ले हैं देखिए इसका सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में। देखिए इसका सेकंड मेरिट लिस्ट है ना, जो स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में है उन्हीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके 80% मार्क्स हैं, ठीक है, मान के चलना है, लेकिन 80% पर कोई स्टूडेंट का हुआ है, ठीक है, सबका नहीं हुआ है। 93% पर हुआ है, 53% पर भी हुआ है, नहीं कि सब कोई का नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो मान के चलिए आपका 80% है और आप ही के क्षेत्र में एक और बंदा का 80% है, ठीक है, लेकिन उसका हो गया है, आपका नहीं हुआ है, ठीक है ना। आपका नहीं हुआ है तो उसका पढ़े होगा। उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट में जैसे ही आएगा, वेटिंग लिस्ट में आने के बाद ही आपका उसमें सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में जो